तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलीजियस मैटर हुआ या किसी का ऐसा सोशल चीज़ हुआ है जिसको कि हम लोग जो है मतलब हंसी उड़ाते हैं, तो उसको हंसी नहीं उड़ाना है। अगर उड़ाएंगे या उसके खिलाफ में मीडिया लिखेगा या हम बोलेंगे तो दोनों पनिशमेंट का ये होगा, वी विल बी गॉट पनिशमेंट, ये बताता है। उसके बाद कहता है कि अब सही बात यह है कि वेयर फ्रॉम द पीपल शुड गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, हाउ शुड दे गेट। अब मान लीजिए सपोज करिए कि पहले हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए और मीडिया ने बताया कि ऐसा हो रहा है, एक बिल्डिंग बना, वो गवर्नमेंट ने दिखा दिया कि बन गया, लेकिन वो बिल्डिंग मान लीजिए नहीं बना, तो अब हमको क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने अब लेकिन जो रिलेटेड पर्सन है दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अस द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू। अब उस समय हम लोगों को क्या करना है, तो अब उसके लिए इन द ईयर 2005 में RTI एक्ट आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब उस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर ऐसा किया गया कि जो कुछ भी अगर मान लीजिए सपोज करिए कि लोग इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड लोगों से किसी डिपार्टमेंट से, तो आप एक लेटर एप्लीकेशन, नॉट ए लेटर, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे टू द रिलेटेड डिपार्टमेंट और द रिलेटेड ब्यूरोक्रेट मतलब संबंधित अधिकारी, उसको आप लिखेंगे एंड इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन 30 days, वी प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन विद इन 30 days। देयर आर सर्टेन नॉर्म्स ऑफ इट, इसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं कि उसको जिसको फुलफिल करना पड़ता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उनको, और ओनली देन ही और शी विल गेट द इन्फॉर्मेशन। तो इसको समझाने के लिए आपकी बुक में एक डू यू नो को भी यूज़ किया है, और उस डू यू नो में ये लिखा गया कि एक मजदूर किसान शक्ति संगठन, एक संस्था, दैट इज आप उसको हम लोग एक NGO भी कह सकते हैं, उसको एक पेपर पर अब एक काम किया गया कि स्कूल बिल्डिंग, कम्युनिटी सेंटर, उसका गार्डन, प्लेग्राउंड, सब कुछ को ऐसा कह दिया गया कि ऑल इज कम्प्लीटेड, बट नथिंग वाज कम्प्लीटेड, कुछ भी कंप्लीट नहीं था। तब अब मजदूर किसान शक्ति संगठन, दैट ऑर्गेनाइजेशन NGO has written an application to the related authority to get the proper information through RTI Act, Right to Information Act, and the government or the related persons were compelled to provide proper information to मजदूर किसान शक्ति संगठन, that is the ये RTI के तहत ये काम हुआ था। अब चिल्ड्रन एक चीज़ है सबसे ज़्यादा कि आई एम गोइंग टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब कहता है मीडिया इज लाइक ए वॉच डॉग इन अ डेमोक्रेसी। अब मीडिया को कहता है कि डेमोक्रेसी में वॉच डॉग क्या है? वॉच डॉग का मतलब हुआ कि द वन हु मेक्स श्योर दैट पीपल इन अथॉरिटी डू नॉट मिसयूज देयर पावर। अब डेमोक्रेसी में वॉच डॉग का मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट, they are using their power for the benefit of the people, for the all the they are providing all the facilities to the people for the progress of the country or not, that is the media ये काम करता है। वॉच डॉग मतलब राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा देता है, लोगों का जो डिजायर होता है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो मीडिया इज लाइक ए वॉच डॉग इन ए डेमोक्रेसी दैट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव, गवर्नमेंट को एक्टिव रखता है। एक्टिव का मतलब आप अपना काम करते रहिए, जो आपने कहा है या लोगों ने जिसकी काम के लिए आपको चुना है आपको उसको करना है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं नहीं करूँगा, आपको करना है। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट डूइंग द वर्क विच यू हैव प्रॉमिस ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, व्हाट द मीडिया डज, उसको लिख करके लोगों तक पहुँचाता है एंड पीपल स्टार्टेड टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड इन द अल्टीमेटली दे डिसाइड नॉट टू वोट टू द रूलिंग पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन, दे cast their vote against the ruling party and choose a new government and give the new people a chance to work and for the welfare of the country on the whole. Now, media is like a watchdog in a democracy that keeps the government active and the people involved. अब फिर कहता है कि democracy without a media, free media is like a car without wheel. कार का क्या काम होता है? कार में हम लोग बैठते हैं और जब उसको चलाते हैं तो पहिया कहीं से कहीं उसको चलाकर लेकर के चला जाता है। तो अब कहता है कि डेमोक्रेसी में भी मीडिया को फ्री होना चाहिए, तभी मीडिया जो है क्या करेगा, एक अच्छा ओपिनियन बनाएगा। हम लोग एक हेल्दी कंट्री में रहेंगे। हम लोग अपने जो भी गलत है या सही है, अगर मीडिया हमको राइट इन्फॉर्मेशन देगा तो हम लोग राइट काम करके
राइट वे से आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहता है कि अ डेमोक्रेसी विदाउट अ फ्री मीडिया इज लाइक अ कार विदाउट व्हील, एक ऐसा कार जिसमें चक्का नहीं है। तो इसका मतलब चक्का नहीं का मतलब तब वहीं का वहीं रुका रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, सोसाइटी का, नेशन ऑन द होल का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, और कहिएगा इम्पार्शियल व्यूज़, और कहिएगा कि ट्रांसपेरेंट व्यूज़ आर वेरी नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। अब कहता है कि इन बैलेंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी बैलेंस एंड impartial, and government should be active and people should be involved in the activities of the government. What the government is doing, people should be involved in their activity. अब accountability का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the word accountability? Taking responsibility for one action, decision. जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. Yes, I am responsible for the action or the words which I am saying. Gagging act, I have already told you, the meaning is to prevent someone from expressing, speaking freely. That is the meaning of the gagging. Infanticide, death of infant, children, too young, छोटे छोटे बच्चों का मरना. उसके बाद है public perception, the way the general public think about some issue. जब जनरल पब्लिक किसी इशू के बारे में जो सोचती है, that is known as the public perception. Transparency, visible to all और नॉट हाइडिंग द फैक्ट, सब कोई उसको देखता है, किसी से सच को छुपाया नहीं जाता है. दैट इज नोन एज द ट्रांसपेरेंसी. अनबायस, अनबायस का मतलब क्या हुआ? जो चीज जो है बायस नहीं है, दैट इज अनबायस. नॉट फेवरिंग समवन, नॉट बीइंग अनफेयर, अनफेयर नहीं है. वॉचडॉग का मीनिंग आप लोगों को आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द वन हु मेक्स श्योर दैट पीपल इन अथॉरिटी डू नॉट मिसयूज देयर पावर. एक ऐसा मतलब टूल या इंस्ट्रूमेंट या पर्सन जो ये चीज़ श्योर करता है कि जो लोग पावर में हैं दे आर नॉट मिसयूजिंग देयर पावर, दैट इज. और चिल्ड्रन नाउ अब आप लोग जो है पोर्शन, वीकली टेस्ट का आपका पोर्शन मैं बता देती हूँ जो 28/6 को होने वाला है. ये लेसन 11 है. लेसन 11 इज द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया. और चिल्ड्रन अब द स्टडी मटेरियल आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू ऑन व्हाट्सएप और स्नैप होमवर्क. Tomorrow I will do a revision class of lesson 11, the rise of small kingdoms in South India, and the question answer of this lesson you will get through a PDF on the both in the your WhatsApp group or in your Snap homework. Okay children, now all the best to all of you and keep your studies, do your studies well and do excel. If you are facing any problem, you may contact with me personally. Okay, thank you. Have a nice day.